राम राम जी। तो बहुत दिन बाद दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट करिए क्योंकि पेपर आ गए एकदम सारे के सारे और समय रहा नहीं। अब 10-15 दिन का समय है तो अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं। आज 9 तारीख, तो आज की जो सुबह की शिफ्ट में है वो हमारा पेपर है आईडी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसमें पेपर देना है। वहाँ सुबह की शिफ्ट है। अब यहाँ सब लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे भीड़ आ रही है और जाने वाले जा रहे हैं। और भैया पेपर चल कर देखेंगे अब कैसा पेपर है कैसा नहीं। इसमें जो साइंस तुम्हारा और करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ ये सब आएंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट है, चल कर देखेंगे पेपर कैसा कैसा नहीं। फिर उसके बाद आके बताते हैं पेपर कैसा गया, कितना ख़तरनाक गया, कितना अच्छा गया। उसके बाद आपको ज़रूर बताएंगे कि पेपर कैसा है कैसा नहीं। भाई ग्रुप डी की नौकरी है, आदमी तो दे ही दे रहे हैं 20-20, 30-30, 35-35 साल के लौंडिया पेपर देना आई है। देखियो ए खड़ी लौंडिया, ले भाई ये खड़ी लौंडिया और बेजारी लौंडिया धीरे धीरे जा रही है। भाई एक बात बताऊं, सुबह की शिफ्ट में अगर जिस भाई को पेपर है तो वो जल्दी लिखड़ी हो, क्योंकि इधर की तरफ जो हो ना सुबह के टाइम ऑटो वगैरह मिलना मुश्किल हो जावे। और वैसे तो रैपिड मेट्रो है यहाँ दुबई स्टेशन लगे है, लेकिन सुबह के टाइम लेट चले हैं। और जो भाई मेरा मेट्रो से आना चाह रहा हो आईडी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो नए बस अड्डा है और वहाँ से टेम्पो मिल जाए सीधे 20 रुपये में सीधा आईडी इंजीनियरिंग कॉलेज उतारे और टाइम से पहुँच जा। क्योंकि बहुत से भाई मेरी वीडियो देख के बोल रहे थे कि भाई कॉलेज कहाँ पड़ेगा, कैसे साधन है, मेट्रो का क्या रूट है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। भाई नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद, वहाँ से अगर रैपिड मेट्रो का होना है तो रैपिड मेट्रो ले, दुहाई उतारे की वो इससे 2 किलोमीटर पीछे है, वहाँ से ऑटो मिल जाएंगे। नहीं तो भाई नए बस अड्डे से ही डायरेक्ट ऑटो लो और सीधा आईडी इंजीनियरिंग कॉलेज आओ। भाई यहाँ का शुल्क बहुत है। मेरे भाई ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो बैग रखने की व्यवस्था क्या है, तो भाई वो जो सामने काउंटर दिखाई दे रहा है ना, वो 20 रुपये लेते हैं बैग रखने के, और मोटरसाइकिल पार्किंग के 10 रुपये। भाई आज तक मैंने भी इतने पेपर दिए हैं। यूँ पहला सेंटर है जहाँ शुल्क सबसे कम है, 20 रुपये बैग के और 10 रुपये मोटरसाइकिल पार्किंग के। इसलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर आया भाई। यहीं अपना मोटरसाइकिल तो सुबह ही घर से लिखड़ा बैक डोर से आया, क्योंकि सुबह का टाइम है, इस वजह से वीडियो ना बना पाया, तो यहाँ एक ही वीडियो बनाई। अब चलो जी, अब चलते हैं अंदर और पेपर की टाइमिंग हो चुकी है, एंट्री करते हैं और फॉर्म वगैरह जमा करके, और जब आएंगे तो जब बताएंगे पेपर कैसा गया कैसा नहीं। ठीक है जी। तो भाई ग्रुप डी का पेपर देकर बालक बाहर आ गए। ये है तुम्हारा आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज दुबई रोड। सब पेपर देकर आ चुके हैं, मामला बढ़िया। ग्रुप डी में भीड़ बहुत तगड़ी है, देख लो भाई, दुनिया भर का बालक। भाई लौंडा तो पेपर दे रहे हैं, ग्रुप डी का लौंडे भी दे रही है, दवा का भीड़ है। जैन मन भाई। तो जी ग्रुप डी का पेपर होगा समाप्त। आज है तुम्हारी क्या नाम है 9 तारीख की सुबह का फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो चुका, और बाकी एस्पिरेंट बाहर आई गए निकल के, और अब पेपर होगा ख़त्म। ये था आईडी इंजीनियरिंग कॉलेज दुबई रोड पे, और अभी भी भीड़ आ ही रही है भाई। सुबह की शिफ्ट में ही बथेरे बालक है, लेकिन हर लैब में 5-6 बालक लेट है। पेपर छूट गया जिनका, अब दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज। जिस भाई ये भी आना हो ना भाई, गाजियाबाद नए बस अड्डे से रैपिड मेट्रो के चक्कर में मत रही हो, रैपिड मेट्रो लेट चल रही है, वहाँ से मिल जाएंगे ई रिक्शा या ये मिल जाएंगे टेम्पो। इन टेम्पो में बैठे हो 20 रुपये दीजिए, सीधा कॉलेज बता रहेंगे, मुश्किल से 10-5 मिनट। हाँ जी भाई पेपर बताओ। अच्छा भाई पेपर कैसा आया भाई, बता। पेपर तो ठीक आया भाई। अच्छा मज़ा आ गया। पता नहीं सरकार हमें नौकरी मिलेगी नहीं देगी नौकरी। ठीक है भाई, बैक टू पेपर देके। पेपर बहुत जेन्युइन गया भाई, मज़ा ही आ गया पेपर देने में। और करंट अफेयर ज़्यादा हार्ड नहीं, हमारे में तो बहुत आसान आई है। मैंने तो 20 में तो 10 या 11 क्वेश्चन करे, करंट अफेयर के ज़्यादा ना करे। रीजनिंग पूरी लपेटी है भाई। मैथ भी आसान आ रही है, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बस उन्हें छोड़ के फंसाने टाइप में, बस कैलकुलेटिव वे भी ना हो, थोड़ा सा वैल्यू रिकॉर्ड नहीं आवे तो आदमी जल्दी कर लेगा। और साइंस तो भाई पढ़ी लिखी आई रही है, बीएससी कर रखी है साइंस, तो ये पहली बार पेपर दिया ग्रुप डी का, और स्कोर बहुत अच्छा रहा। 91 क्वेश्चन हुए हैं। 91 में से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो भाई 10 भी गलत हो सके, और जो 10 गलत हुए तो फिर मामला 80
78 या 77 नंबर आने की उम्मीद है। और देखो भाई जैसे आंसर की आती है, कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं। कुल मिलाएगा पेपर बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ। अब चंडीगढ़ जोन बढ़ा रेलवे में भाई, चंडीगढ़ जोन की तो लिस्ट भी आई जावे, देखो क्या रहेगी स्थिति। और पेपर देख आ चुका हूँ मैं बाहर, और कैंडिडेट मैं दिखाई दूंगा तुम्हें सब कैसे निकल रहे हैं कैसे ना। और चलता हूँ भाई मैं भी अब अपने घर को, और बस अपनी बाइक उठाऊँगा। अब तो मैं बाइक पे बैठूँगा, मतलब बाइक ले लिए, स्लिप है ही अपने पास, ये देनी है पार्किंग स्लिप, और फ़ोन लिया है मैं, देख अपने घर को चलता हूँ। भाई एक बात देखी मैंने, ग्रुप डी का पेपर हर उम्र के लड़के भी दे रहे हैं और आदमी भी दे रहे हैं, 30-30, 35-35, 40 साल के। लेकिन भाई नई नई लड़कियां भी ग्रुप डी के पेपर दे रही हैं। पता ना क्या इतनी बेरोजगारी या सरकारी नौकरी इतनी हवा हो गई है कि सब जो ग्रुप डी में भी बढ़ रहे हैं। चल भाई आदमी ने तो मिल ना रही नौकरी, इन लौंडिया नहीं मिल जा, क्योंकि उनके बाप सरकारी नौकरी वाला चाहिए। यही सरकारी हो जाएंगे तो फिर ये प्राइवेट नौकरी वाला ले भी ना, फिर ये भी सरकारी लेंगे, डबल सरकारी। चलो तो जी ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपने घर। सब तो एग्ज़ाम दे के और अपना सफ़र करके मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर गांव में। यूँ अपने गांव का घर, साफ़ सफाई फिट है भाई, अब ना करनी पड़ती। ये अपने किराएदार आ गए, यहाँ किराएदार छोड़ दिए हैं, ये हैं बालक उनके, और ये कमरा भी किराए पे दे दिया। और ये रहते हैं अपना यहीं, साफ़ सफाई करें, घर की रखवाड़ करें। पहले तो साफ़ रहे, क्योंकि ना तो मुझे ही करना पड़ेगा हर हफ्ता है क्या। अब इस चीज़ से बच चुका कि साफ़ सफाई ना करनी पड़ती। ये अपना करें टाइम से, और सब चीज़ फिट है। ये अपना कमरा है ही, लाइट आए ना रही तो आगे गाँव में। अब जो खाना वाना खा लिया, बीच में एक दोस्त है उसके घर रुक गया, उसके घर से खाना आ गया, तो वहीं खाए पी के फिट हो रहेगा जब आया हूँ। और अब जो आ गया हूँ, अब जाऊँगा लाइब्रेरी में गाँव में आकर, क्योंकि अपना टाइम तो यूटिलाइज़ करना ही है, एग्ज़ाम आने वाला। दाढ़ी ली है बढ़ा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हल्की आ रही है पर बढ़ा ली है। वो अपनी लाइब्रेरी में पहुँचेंगे और चल के अब अपना पढ़ाई करेंगे। तो ऐसी व्लॉग अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे। थोड़ा एग्ज़ाम आ रहा तो थोड़ी कम व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और जैसे एग्ज़ाम है उनकी तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, क्योंकि उस दिन फ्री रहूँ और माइंड भी थोड़ा ठीक रहे एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से। अब जैसे भी दोबारा एग्ज़ाम आएगा या कुछ भी होएगा, जब व्लॉगिंग बनाएंगे बीच में व्लॉग करेंगे। ऐसा अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर को पेपर आ रहा 16-17 तारीख में, तो उसकी तैयारी में लगे पड़े कैडे पड़े। हैवी लाइसेंस करवाया, 16,000 लगे, हैवी होगा। अब उसी की तैयारी में हैवी बनवाया, और उसी के पीछे पागल है दिल्ली पुलिस ड्राइवर। और वो एग्ज़ाम है 16-17 दिसंबर को, तो उसके बाद फ्री होंगे, फिर अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। चलो जी मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। राम राम जी।